guys, welcome to my channel. तो आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं मेरा एवरीडे मेकअप लुक विच इज़ विदाउट लाइनर एंड काजल। जो लोग डेली बेसिस पे लाइनर और काजल अवॉइड करना चाहते हैं वो इस लुक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं मुंह धोकर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाकर आपके सामने बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप प्राइमर लिया है जो कि ऑयल फ्री लॉन्ग लास्टिंग बेस है। भले ही सड़कों के गड्ढे भरे या ना भरे, लेकिन ये आपके ओपन पोर्स ज़रूर भर देगा, जिससे आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखाई देगा। जहाँ भी ओपन पोर्स हैं वहाँ पे आप इसे अच्छे से लगा लें और बचा हुआ फोरहेड पे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मिस क्लेयर का फेक इट कंसीलर लिया है शेड नंबर 3 में। ढेर सारे मेकअप वीडियोस और रील्स देखने के बाद आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि कंसीलर कैसे और कहाँ लगाया जाता है। इस एक्सप्लेनेशन को स्किप करते हुए मैं आगे ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फाउंडेशन और कंसीलर दोनों लगाने से ही आपका एवरीडे मेकअप होगा। आप कोई एक स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। जिस तरीके से रोने से आपकी आईज सूज जाती हैं, ठीक उसी तरीके से आपको अपनी छोटी ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डुबो कर रख कर उसे बड़ा करना होगा और उसका सारा पानी निचोड़ कर ही आपको उसे डैब डैब मोशन में यूज़ करना है। याद रहे, सिर्फ आपको इसे नेक और फोरहेड पे ही ड्रैग करना है और बाकी सारी जगह डैबिंग मोशन में। यहाँ पे मैंने लॉरियल इनफैलिबल का 16 आवर लॉन्ग लास्टिंग कॉम्पैक्ट लिया है। भले ही आपका कोरोना के बाद करियर सेट हो या ना हो, बट इससे आप अपने मेकअप को सेट करके तसल्ली ज़रूर पा सकते हैं। बारी आती है आईब्रोज़ की, जो कि भगवान ने मुझे बिल्कुल भी नहीं दिया है। एंगुलर ब्रश की मदद से ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड्स इस मॉर्फी पैलेट में से मैंने लिया है और मैं उससे आईब्रोज़ अपनी फिल कर रही हूँ। आपको अपनी आईब्रोज़ को पीछे से डार्क और आगे से लाइट ऑम्ब्रे इफेक्ट देते हुए फिल करना है, जिससे ये सुपर नेचुरल लगेगा। अपनी आईब्रोज़ को ब्लैक आई शैडो या फिर आईब्रो पाउडर से बिल्कुल भी फिल ना करें, क्योंकि उससे वो फेक लग सकते हैं। मुझे एंगुलर आईब्रो शेप पसंद है, लेकिन आप इसे सर्कल शेप भी दे सकते हैं, जैसा आपका मन। स्पूली की मदद से आपको अपने एक्सेस आईब्रो पाउडर को झाड़ लेना है, ठीक उसी तरह जिस तरह आप टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से झाड़ते हैं। यहाँ पे मैं एक आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, जिसकी मदद से मैं अपने दोनों आईलिड्स पे एक सटल बरगंडी शेड लगाने वाली हूँ। याद रहे, आपको इसे सर्कुलर मोशन में स्वाइप करते हुए आगे पीछे ले जाकर ही लगाना है। अब मैं यहाँ पे एक फ्लैट आई शैडो ब्रश ले रही हूँ, जिसमें मैंने 2 कलर पिक किया है, ब्लैक और डार्क ब्राउन। इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को छोड़ते हुए आपको इसे अपने लोअर लैश लाइन पे लगाना है। इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर छोड़ने की वजह बस यही है कि इससे आपकी आईज़ और बड़ी दिखेंगी। यहाँ पे मैं लॉरियल लैश पैराडाइज का वाटरप्रूफ मस्कारा लगा रही हूँ, क्योंकि इतना मेकअप करने के बाद आपको जाना बाहर की धूप में ही है। यहाँ पे मैंने अपने आईलैशेस को कर्ल नहीं किया है, बट आपकी जैसी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिस क्लेयर का फुल फेस पैलेट लिया है। इसमें कॉन्टूर, हाइलाइटर और ब्लश तीनों हैं। भले ही आप तीखा खाना खाने की कैपेसिटी नहीं रखते हो, बट आप अपने फेस को तीखा ज़रूर बना सकते हैं। मैं अपना फेवरेट पार्ट कॉन्टूरिंग कर रही हूँ यहाँ पे एक फ्लफ़ी ब्रश लेकर। कॉन्टूरिंग की बहुत सी टेक्निक होती है। यहाँ पे मैं जो अपने ऊपर डेली बेसिस पे अप्लाई करती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ राउंड और डायमंड शेप पे जाएगा, तो हर चीज़ कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेस को अच्छी तरह से कॉन्टूर करने के बाद मैं फेस में थोड़ी सी वार्म डेप्थ ज़रूर डालती हूँ, जो भी बचा होता है मेरे ब्रश पे वो मैं अपने पूरे फुल फेस पे लगा लेती हूँ, जिससे मेरे फेस को थोड़ा सा वार्म टोन मिल जाता है। मेरी तरह पग नोज़ वालों अपनी नोज़ की कॉन्टूरिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना। रोमन शेप नोज़ वाले इसे स्किप कर सकते हैं। भले ही शर्म से आपके गाल गुलाबी हो या ना हो, लेकिन ब्लश की सहायता से आप इसे गुलाबी ज़रूर कर सकते हैं। सन
किस लुक पाने के लिए इसे थोड़ा सा अपने नोज़, चिन और फोरहेड पे भी लगा लें। डेली बेसिस पे मैं हाइलाइटर अवॉइड करती हूँ क्योंकि ग्लो करने के लिए मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं, बट आप लोगों को सिखाने के लिए और ये ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पे हाइलाइटर लगाना पड़ रहा है। चीक बोन्स को और आईब्रो बोन को चमकाने के बाद अब हम अपनी अपर लिप को और अपने नोज़ को भी चमकाएंगे। जो भी बचता है अपने फोरहेड पे लगाना ना भूलें। अब बारी आती है लिपस्टिक की। यहाँ पे मैं नूड पिंक शेड को अपने लिप्स पे लगा रही हूँ। परफेक्ट तरीके से लिपस्टिक लगाने के लिए आपको लिपस्टिक की शुरुआत सबसे पहले अपने ऊपर के होठों से करनी है और फिर नीचे आते हुए वो परफेक्ट ऑलरेडी हो जाते हैं। मैं एक लिपस्टिक से कभी भी खुश नहीं होती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लेकर उसे मिक्स एंड मैच किया है। आपकी टोटल चॉइस है कि आपको मिक्स एंड मैच करना है या फिर एक परफेक्ट न्यूड शेड खरीदना है। ग्लॉसी लिप्स का ट्रेंड चलने की वजह से मैं यहाँ पे लैक्मे का लिप ग्लॉस भी लगा रही हूँ। टोटल आपकी चॉइस है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, वरना आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लॉरियल मेकअप फिक्सर की मदद से अपने मेकअप को फिक्स कर लिया है और अब मैं इसे सुखा रही हूँ। मुंडे हिलाते हुए मेकअप शो ऑफ करते हुए अब मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म कर रही हूँ। Make sure you like, share and subscribe to #Mansi and also follow me on Instagram. I'm super active there. Bye!